आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को अपने घरों में खुश व खुर्रम शाद व आबाद रखे। आपकी हर दुआ, हर तमन्ना, हर इल्तिजा को शर्फ़ बारियाबी अता फ़रमाएँ। आज जिस मौजू के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हुई हूँ इंतहाई अहम मौजू है और हम लोगों में से तकरीबन 80% तबका जो है मुआशरे का वो इस चीज़ से वाबस्ता रहता है, इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। मेरी मुराद क्या है, मैं आज आपकी तवज्जो दिलाना चाह रही हूँ रिज़्क हलाल पर। चूँकि हम अब ऐसे मुआशरे में सांस ले रहे हैं कि जहाँ पे मर्द और औरत की तो कोई तफरीक नहीं है, जहाँ पे मर्द हजरात भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वहीं पे ख़वातीन भी जो है वो अपना यही अमल सर अंजाम दे रही हैं। मैं रिज़्क हलाल की तरफ क्यों आज आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि फ़ी ज़माना आजकल हम बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसे काम सर अंजाम दे देते हैं कि जिसकी वजह से हमारी पूरी की हुई मेहनत पर हम खुद ही पानी फेर देते हैं। और वो क्या है, तो सबसे पहले कुरान पाक से हम ये सीखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह हमें रिज़्क हलाल कमाने का हुक्म दे रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हवाले से क्या इरशादात गिरामी हैं। तो रब तबारक व तआला कलाम पाक में मोमिनीन को मुखातिब करके फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कि ए ईमान वालो, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रिस्क दिया उनमें से पाक रिस्क खाओ जो तुम्हें अता किया गया है। तो पाक रिस्क से मुराद क्या है कि अपने रिस्क को अपने खाने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो तुम्हें दे रहा है, उसको जो तुम्हें फीडबैक मिल रहा है, यानी कि दौलत जो तुम्हारे पास आ रही है, जो रिस्क आ रहा है, जो खाना आ रहा है, उसको पाक करके, तय्यब व ताहिर करके, साफ़ सुथरा करके खाओ। साफ़ सुथरा किस तरह? दीन इस्लाम ने, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की मज़ीद वजाहत करते हुए फरमाया कि वो ताजिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में बहुत मोतबर है, जो जब बात करता है तो झूठ नहीं बोलता, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी नहीं करता, जब अपनी कोई चीज़ बेचता है तो उसकी बेजा तारीफ़ नहीं करता, तारीफ़ में हद से ज़्यादा नहीं गुजर जाता, और जब कोई चीज़ ख़रीदता है तो उस चीज़ की बुराई नहीं करता, उसमें नुक्स नहीं निकालता, बल्कि जो मुनासिब चीज़ उसको समझ आती है उसकी मुनासिब कीमत देकर वो चीज़ ख़रीद लेता है। ये चार बातें बताई उस ताजिर के हवाले से, उस ख़रीदार और उस बेचने वाले के हवाले से जो इन बातों को मलहूज़ ख़ातिर रखता है। अब अगर हम अपने कारोबार को, अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी नौकरियों को आज के मुआशरे से कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है, सॉरी टू से, लेकिन हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम कामयाबी हासिल करने के लिए जायज़ और नाजायज़ को भूल जाते हैं। हम तोल में भी कमी कर रहे होते हैं, हम कोई चीज़ बेचते हैं तो उसकी बेजा तारीफ़ भी कर रहे होते हैं। अब जब हम कोई चीज़ ख़रीदते तो हम कहते नहीं ये इतने की तो नहीं है, और इसकी जो है वैल्यू वो इतने की तो नहीं है, इसका मेयार ऐसा तो नहीं है जितने आप पैसे मांग रहे हैं, उसकी बुराई करके उसके पैसे कम से कम करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी, वो लोग जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, जो तरक्की पाना चाहते हैं, वो अपनी तरक्की के लिए अपने साथ वाले जो कोलीग्स होते हैं, जो आपके ऑफिस फेलोज़ होते हैं, जो आपके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, अपनी तारीफ़ और अपनी पोस्ट अच्छी करने के लिए वो बॉस के सामने उनकी गलत तरीके से बुराइयां करते हैं, उनको कमतर दिखाने की, उनकी काम चोरी की शिकायतें और ऐसी चीज़ें कि मैं बॉस के करीब हो जाऊं और मुझे अच्छी मराआत मिले और मेरे साथ वाले जो काम करने वाले हैं उनको या तो निकाल दिया जाए या उनको जो है वो कम से कम दर्जा दिया जाए कि एम्प्लॉय के एतबार से, और उनकी रोज़ी रोटी में जो है वो फ़र्क आ जाए। तो ये जब हम ऐसे आमाल सर अंजाम देते हैं कि हमारे कुलीग्स की जो है वो अच्छाई ना हो बल्कि बुराई हो, उनका नुकसान हो और हमारा फ़ायदा हो, वो आम तौर पे कहते हैं ना किसी के कंधे पे चढ़कर आगे चले गए, कामयाबी हासिल कर ली। तो जब हम ये सब काम करते हैं तो कामयाबी तो दुनियावी एतबार से मिल जाती है, मनचाही तनख्वाह मिल जाती है, मनचाही चीज़, मनचाही पोस्ट, वैल्यू मिल जाती है, लेकिन आपको पता है कि हम ये सब गैर तरीक़े, गैर शरई तरीक़े, नापसंदीदा तरीक़े इस्तेमाल करके अपनी कमाई हुई रोज़ी को अपने ही लिए हराम कर लेते हैं। अपनी कमाई हुई रोज़ी को जिसका अल्लाह ने फरमाया कि पाक करके खाओ, उसको हम नापाक कर देते हैं। उसमें हम झूठ, इनाद, गीबत, इस तरह की चीज़ों को जब मिलावट कर देते हैं तो वो रिस्क तय्यब व ताहिर नहीं रहता,
اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ بے معنی سے کمایا ہوا پیسہ جتنی جلدی آتا ہے اتنی ہی جلدی چلا بھی جاتا ہے. کبھی کسی کے یہاں چوری ہو جاتی ہے, کبھی کسی کو کوئی بڑی بیماری لگ جاتی ہے کہ جس کے اعتبار سے جمع کیا ہوا جو پیسہ, کمایا ہوا جو پیسہ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. تو خدا را ہمیں حساب دینا ہے اپنے ایک ایک دن کا, اپنے ایک ایک لمحے کا, اپنے کس طرح دنیا میں وقت گزارا, کس طرح کمائی کی, ہر ایک شے کا. تو ذرا سوچئے, اپنے ضمیر کی طرف جھانکیے اور دیکھیے کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی زندگی کے گزارے ہوئے ہر لمحے کا حساب دیں گے, ایک ایک پائی کا حساب دے سکتے ہیں ہم کہ ہم نے کس طرح پیسے کمائے, کس طرح کسی کا دل دکھایا, کس طرح کسی کو پیچھے کر دیا اور خود آگے نکل گئے, کس طرح کسی کا حق مارا, جو چیز 100 کی تھی وہ ہم نے 50 روپے میں خرید کے کسی غریب کا حق مار لیا. ہم بارگیننگ بھی برانڈز والوں سے کبھی نہیں کرتے, برانڈز میں تو فکس پرائز ہوتے ہیں. ہم بارگیننگ بھی کرتے ہیں تو ٹھیلے والوں سے کرتے ہیں جو بیچارے بڑی مشکلوں سے اپنا گھر چلا رہے ہوتے ہیں. تو سوچئے ہمارے ایمان کہاں ہیں, ہم کس نہج پر آ چکے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی روزی کو حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت ضروری ہے عزیزان من, کیونکہ ہم کما تو لیتے ہیں لیکن پھر اس جہاں میں حساب دینا بہت مشکل ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میری بات اگر آپ کے دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا. میں انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. دیجیے اجازت, فی امان اللہ.